नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका उत्कर्ष क्लासेस की ओर से आयोजित रीजनिंग के इस लाइव ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके ढेर सारे कमेंट्स से मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि आपको उत्कर्ष क्लासेस का ये नवाचार बहुत ही पसंद आ रहा है। आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ, आपने हेडिंग उसका देख ही लिया है और हर तरह के रीजनिंग से रिलेटेड कंपटीशन के अंदर वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं तुरंत। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम 5-7 मिनट लेट हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक, इसके मैं स्टार्टिंग में पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़रा कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि उसके बगैर प्रश्न हल नहीं होंगे। सीधा सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार आरएस में भी इसके क्वेश्चन पूछे गए थे और अब तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शंस, दिशाएं। 5-7 मिनट इसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो अपन एक बार देखते हैं, सीखते हैं। ज़रा देखिए, सबसे पहले तो मित्रों डायरेक्शंस जो हैं वो पता कैसे करेंगे डायरेक्शंस के बारे में। तो डायरेक्शंस के लिए अगर हम बोर्ड पे या आपकी अपनी कॉपी पर कुछ बनाओगे तो इस प्रकार का एक प्लस का साइन होएगा। प्लस का साइन ये डायरेक्शन को शो करने वाला है। इसमें सबसे ऊपर आपकी डायरेक्शन है नॉर्थ, नीचे की तरफ यहाँ पे साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। इसको हम उत्तर दिशा भी बोलते हैं, ये पता ही आपको, दक्षिण, ये पूरब ईस्ट और वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा। हम जो न्यूज़ शब्द बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इन चारों का एब्रिविएशन ही होता है न्यूज़। तो न्यूज़ जो शब्द बना है वो इसी से बना है कि हम चारों दिशाओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं, उसी को कहते हैं न्यूज़। मित्रों इन चार दिशाओं के सापेक्ष चार और दिशाएं होती है, वो भी आपको पता रहनी चाहिए। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम कहेंगे उत्तर पूरब। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण पूरब। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। मतलब उत्तर और दक्षिण के रिलेटिव इनको बोला जाता है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, इस टाइप से इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दो और होते हैं, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन ऐसे और ऐसे तो जाया नहीं जाएगा, ज़मीन पे तो आप ऐसे ही चलेंगे। तो ये 8 दिशाओं के बारे में दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि कैसे होता है। अब डायरेक्शन पता करने के तरीके, कैसे पता करेंगे कौन सी डायरेक्शन है। तो मित्रों अगर सुबह का समय है, सुबह सुबह अगर कोई व्यक्ति सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है, सुबह अगर कोई व्यक्ति सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है, ये देखिए जरा मैं बना दिया है मैंने, उस समय मुंह के सामने वाली दिशा क्या कहलाएगी, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, पूरब दिशा। उस समय मित्रों पीठ के पीछे कौन सी दिशा कहलाएगी, पश्चिम दिशा। और लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर और राइट हैंड की तरफ दक्षिण। क्योंकि सूर्य पूरब दिशा में उदित होता है, इसलिए सुबह सुबह अगर कोई व्यक्ति सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है तो मुख के सामने वाली दिशा होगी ईस्ट, पीठ के पीछे हो जाएगी वेस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ, राइट हैंड की तरफ साउथ। क्लियर। इसी टाइप से मित्रों यदि शाम का समय है तो आपको पता है सन राइजेज इन ईस्ट एंड सनसेट इन वेस्ट। सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम दिशा के अंदर होता है। तो देखिए जरा, शाम के समय अगर कोई व्यक्ति सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है, शाम के समय सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उस समय मुख के सामने वाली दिशा बोलो कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन। और उस समय पीठ के पीछे पूरब, ईस्ट। उस समय राइट हैंड की तरफ कौन सी होगी, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और उस समय लेफ्ट हैंड की तरफ हो जाएगी मित्रों दक्षिण दिशा, मतलब साउथ डायरेक्शन। क्लियर। रात्रि का अगर समय हो, रात्रि का समय, तो कैसे करेंगे जरा देखिए।
मित्रों रात में एक तारा होता है सप्तऋषि मंडल के बीच में, आपको पता होगा, बहुत चमकीला तारा, वो होता है ध्रुव तारा, पोल स्टार। और ये ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है। तो सिंपल सी बात है, रात्रि में अगर ध्रुव तारे वाली दिशा है उत्तर, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी आपकी दक्षिण। और अगर आप ध्रुव तारे की तरफ मुंह करके खड़े हो तो सामने उत्तर दिशा है, पीछे दक्षिण है, राइट हैंड की तरफ पूरब दिशा और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम दिशा। इसमें किसी को डाउट है क्या? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट आगे देखिए जरा, अब छाया का क्या कंसेप्ट है, देखिए शैडो, छाया का क्या कंसेप्ट है। मित्रों छाया जो है वो हमेशा प्रकाश के विपरीत होती है। हम सूरज की छाया के बारे में अगर बात करें, छाया हमेशा प्रकाश के विपरीत होती है। देखिए जरा, तो पहले तो बताइए सुबह सुबह सूरज की स्थिति कहाँ है, शाम के समय कहाँ है। मैं एक कमरे में अगर अंधेरा है पूरा और एक जगह पे बल्ब जला दूं, नॉर्थ में बल्ब जल रहा है, तो आप वहीं पे कैसे भी खड़े हो जाइए, साउथ की तरफ आपका शेडो पड़ेगा, साउथ की तरफ आपकी छाया पड़ेगी। तो हम उस बल्ब को, सूरज को एक बल्ब की तरह समझ लीजिए। तो सुबह सुबह का समय जो है, उस समय सूरज किधर होता है, तो उधर छाया आपकी किधर पड़ेगी उस समय, जरा देख लीजिए कंसेप्ट। मित्रों सुबह सुबह सूरज कहाँ होता है बताइए, ईस्ट में, इसलिए सुबह सुबह छाया कहाँ पड़ेगी, वेस्ट में। और शाम के समय सूरज कहाँ होता है, वेस्ट में, इसलिए छाया कहाँ पड़ेगी, ईस्ट में। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, एकदम ध्यान रखना चाहिए। अच्छा एक ऐसे ही प्रश्न देता हूं, जरा करके बताना। रमेश की छाया सुबह 7 बजे उसके राइट हैंड की तरफ पड़ रही है, तो बताएं कि राइट हैंड, तो बताएं कि रमेश का मुंह किस दिशा की तरफ है। तो बताएं कि रमेश का मुंह किस दिशा की तरफ है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। रमेश की छाया 7 AM पर उसके राइट हैंड की तरफ पड़ रही है, तो बताएं कि रमेश का मुंह किस दिशा की तरफ है। कौन करके बताएंगे? आंसर देना शुरू करिए। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट आंसर दीजिए। क्विक क्विक। सबको गुड इवनिंग। अभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी किसी ने आंसर ही नहीं दिया, हमारा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, क्या बात। अच्छा आंसर देना शुरू किया है, मेरा स्क्रीन रिफ्रेश नहीं है। टेक्निकल टीम स्क्रीन रिफ्रेश कीजिए। दिनेश चौधरी जी ने दिया है उत्तर दिशा, देव गुजर उत्तर, राकेश बिश्नोई साउथ, नरेश कुमार साउथ, संजय बिश्नोई साउथ। देख लेते हैं मित्रों, रमेश की छाया 7 AM पर, 7 AM का मतलब क्या हो गया, सुबह। तुरंत दिमाग में लगाओ, सुबह सुबह सूरज कहाँ होता है, पूरब में, तो छाया कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में। अब रमेश को ऐसा खड़ा करना है कि उसके राइट हैंड की तरफ उसकी छाया पड़े। देखो रमेश को अगर मैं ऐसा खड़ा कर दूंगा तो छाया सामने हो जाएगी, ऐसा खड़ा करूंगा तो पीछे हो जाएगी। रमेश को अगर मैं ऐसा खड़ा करूंगा, देखो कुछ लोगों ने दक्षिण जो आंसर दिया है, तो ऐसा खड़ा करूंगा तभी तो उसकी छाया उसके राइट हैंड की तरफ पड़ेगी, या लेफ्ट और राइट। जिन्होंने उत्तर आंसर दिया है उसने रमेश को ऐसा मान लिया है। मित्रों देखो, अगर रमेश ऐसा खड़ा है तो रमेश का लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो लेफ्ट हैंड की तरफ छाया हो गई। जबकि क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, रमेश की छाया उसके राइट हैंड की तरफ पड़ रही है, तो राइट हैंड की तरफ छाया पड़ेगी कब, जब रमेश का मुंह किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। तो काफी बच्चों ने सही उत्तर निकाल दिया है, बहुत अच्छी बात है, गुड, साउथ की तरफ होएगा।
तो सुबह सुबह सूरज, फिर से देख लीजिए, सुबह सुबह सूरज होता है ईस्ट में, तो सुबह सुबह छाया पड़ेगी वेस्ट में। शाम के समय सूरज होगा वेस्ट में, छाया पड़ेगी ईस्ट में। बस इतना सा कंसेप्ट दिमाग में रखना है, बहुत ज़्यादा उसमें अलूजना नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, अब एक कंसेप्ट और जरा समझ लीजिए अच्छे से। वो है, आपको कहेगा कि कोई बंदा जो है एक पॉइंट से स्टार्ट किया है और नॉर्थ की तरफ इतना गया, या साउथ की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया, वगैरह वगैरह। मित्रों, ये आपका एक सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से अगर कोई बंदा जो है नॉर्थ की तरफ जाए तो हम उसको ऐसे भेजेंगे नॉर्थ की तरफ। ये हो गया नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जाते हुए अगर कोई लेफ्ट घूमेगा तो ऐसा, और राइट मुड़ेगा तो ऐसा। कोई डाउट इसमें? यहीं से अगर कोई बंदा साउथ की तरफ जाए तो साउथ की तरफ जाएगा तो फिर लेफ्ट इस बार इधर, कोई नीचे जाएगा तो लेफ्ट इधर होगा और राइट हो जाएगा इधर। इसी टाइप से कोई बंदा ईस्ट की तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा तो उस बार लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, राइट हो जाएगा साउथ की तरफ। और अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है तो मित्रों लेफ्ट हो जाएगा इस बार साउथ की तरफ और राइट हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। अब अगर आपने गौर किया है, देखो राइट कैसा चल रहा है, राइट 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 राइट, देखो राइट ऐसे चल रहा है, और लेफ्ट कैसा चल रहा है, ऐसा। इसका मतलब मैं ऐसा कह दूं क्या कि राइट जो है वो इस प्रकार से चल रहा है, राइट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है? बिल्कुल सही, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में क्लॉक ऐसे चलता है। अभी बाद में कंसेप्ट काम भी आएगा मित्रों। और लेफ्ट कैसे चल रहा है, देखो लेफ्ट, लेफ्ट ऐसा है, देख लीजिए ये लेफ्ट ऐसा चल रहा है, लेफ्ट 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 लेफ्ट। तो लेफ्ट है मित्रों एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो ये आपको चीजें ध्यान में रहना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है, कंसेप्ट है। विकास चौहान सर, प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई बताओ जल्दी से। आवाज ठीक आ रही है सबको? आवाज सब सुनाई दे रही है सबको? सबको सुनाई दे रही है? मेरी वॉइस ऑडिबल है क्या? सबको सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? तो देखिए आवाज आ रही है सबको। तो ये राइट जो है मित्रों ऐसा है क्लॉकवाइज, और लेफ्ट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ध्यान रखना। और एक लास्ट कंसेप्ट जो इस टॉपिक के अंदर पूरा काम आएगा, कि अगर आप जो भी घूमना है, पैमाना जो भी है वो ढंग से मारना है, और टर्न जो है लेफ्ट और राइट टर्न वो 90 डिग्री के एंगल पे करना है। जो लेफ्ट और राइट टर्न बोलता है वो 90 डिग्री के एंगल पे, और 90 डिग्री के एंगल पे अगर टर्न करोगे, कोई बंदा देखो नॉर्थ की तरफ गया 10, फिर राइट मुड़ के गया 10, फिर राइट मुड़ के गया 10, तो पीछे कितना बच गया 10। 90 डिग्री कौन अगर बनेगा तो या तो वर्ग बनेगा स्क्वायर, या फिर बनेगा रेक्टेंगल 10 5 10, तो पीछे बचा हुआ कितना हो जाएगा 5, तो आयत बनेगा रेक्टेंगल। और या बन सकता है समकोण त्रिभुज। जैसे कोई बंदा नॉर्थ की तरफ गया जी 8 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ के गया 6, और पूछ ले बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बताइए क्या होती है, कर्ण। और यहां से फॉर्मूला लगेगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या? चलिए, सुनील जी ने कह दिया सब ठीक है। बाबूलाल जी कह रहे हैं आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा अपना मोबाइल का भी आवाज जरूर बढ़ा देना भैया, और एकदम शांत रूम में बैठ के डायरी पेन हाथ में लेके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्रकाश जी यूट्यूब पे नहीं आ रहा, यूट्यूब पे ये होने के बाद में मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास फिर हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे। तो अभी सबको हम बताते हैं, जिन्होंने हमारा उत्कर्ष क्लासेस का यूट्यूब पेज सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, तब आपको नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस जो मैं यूट्यूब पर लाइव करने वाला हूँ, यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, और भी शेड्यूल उसके अंदर में डालूंगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी। यदि उस समय हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है तो बताएं कि रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा की ओर जा रहा है। इसके लिए कंसेप्ट बता रहा हूं, जरा समझ लेना।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। किधर से किधर जा रही है? नॉर्थ टू साउथ जा रही है। ये देखिए, ये रेलगाड़ी जा रही है नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है मित्रों? सामान्य स्थिति में अगर आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी पढ़ा होगा, ट्रेन जिस दिशा में जा रही हो उसका धुआं उसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ होता है। क्लियर? तो अगर ट्रेन जा रही है नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, तो हाथों हाथ देख लीजिए उसका धुआं किधर से किधर होगा, तो धुआं होगा दक्षिण से उत्तर। अब कह रहा है हवा की दिशा क्या कह रहा है, देखो उस समय हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। तो इसका कंसेप्ट ध्यान रखना, हवा पश्चिम से पूरब बह रही है, मतलब कैसे बह रही है, इशारे से समझा रहा हूं। देखो मैंने ऐसे, हवा ऐसे बह रही है, तो पश्चिम से पूरब की ओर हवा बह रही है। तो जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में जो आपने अपोजिट करके धुआं बनाया है, उस धुएं को 45 डिग्री एंगल पे घुमा लीजिए, धुएं की वास्तविक दिशा ज्ञात हो जाएगी। तो मित्रों यहां पर धुएं को 45 डिग्री एंगल पे घुमा दीजिए। तो यहां पर आपको पता है जब इधर आपका उत्तर है, उत्तर से 45 डिग्री जब इधर चलोगे क्लॉकवाइज, तो बताइए कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। तो काफी बच्चों के आंसर आ गया है उत्तर पूरब, तो बिल्कुल सही उत्तर है नॉर्थ ईस्ट। मनोज जी के उत्तर आ गया है, ठीक है, गोपाल के भी आ गया, वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट आंसर आ गया। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, जरा करके बताना। एक ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। यदि उस समय हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही हो, तो धुएं की दिशा क्या होगी? धुएं की दिशा क्या होगी? ये रेलवे एएसएम में आया क्वेश्चन है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में आया प्रश्न है। आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, बच्चों का दिमाग चल गया है। मनोज, त्रिलोक, देखो एक ने तो आंसर निकाल दिया है, रवि शेरावत जी आंसर निकाल दिए हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। संदीप जी कह रहे हैं धुआं होगा ही नहीं। अमित चारण कह रहे हैं दक्षिण पूरब। कुंवर महेंद्र सिंह राठौड़ कह रहे हैं धुआं नहीं देती है। इंतजार खान भी कह रहे हैं नहीं होगा धुआं। फिर से किसी ने आंसर निकाल दिया है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अरे भाई क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरह से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रीजनिंग के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक विद्युत ट्रेन, अरे इलेक्ट्रिक ट्रेन है, विद्युत ट्रेन के धुआं कैसे निकलेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विद्युत ट्रेन है, धुआं निकलेगा ही नहीं। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखना। अच्छा अब बताओ कि यदि विद्युत ट्रेन नहीं होती, सामान्य ट्रेन होती है और केवल ऐसा लिखा होता है एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है, यदि उस समय हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही हो, तो धुएं की दिशा क्या होगी? अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, हाँ समझ में आ गया सबको? गुड। प्रकाश विष्णु कह रहे हैं नहीं होगा धुआं, अच्छी बात है, सबने बता दिया है, गुड गुड गुड। राजू, आनंद, ईश्वर सबने बताया। अब ये अगर विद्युत ट्रेन नहीं होती, सामान्य ट्रेन होती, तो इसका उत्तर क्या होता? डू इट, निकालिए आंसर जल्दी से। पूरब दक्षिण, रोयल कुलदीप जाट का आंसर आया है पूरब दक्षिण। नाम जोरदार है भाई, रोयल कुलदीप जाट, वाह, रोयल हो सब। एक ने निकाला है उत्तर, मनोज चरण साउथ ईस्ट, एमबी बिश्नोई साउथ, माही शर्मा पश्चिम दक्षिण नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता है बोलने में भी, दक्षिण पश्चिम लिखा करो। एक ने निकाला ईस्ट वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई यार, ईस्ट वेस्ट, नई प्रकार की डायरेक्शन निकाली है। दक्षिण पूर्व, सब अलग अलग आंसर क्यों निकाल रहे हो? देखिए बोर्ड पे देखिए, जरा कंसेप्ट समझिए, फिर से वापस समझिए, अभी कई लोगों को नहीं समझ में आया लगता है। मित्रों क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लीजिए। एक ट्रेन पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है,
सबसे पहले ट्रेंड बना दीजिए, पूरब से पश्चिम मतलब ये डायरेक्शन। उसके बाद में प्रश्न को कुछ भी नहीं देखना है, ट्रेंड जारी है पूरब से पश्चिम, हाथों हाथ धुआं बना दीजिए। सामान्य स्थिति में कोई ट्रेंड जिस दिशा में जा रही हो उसका धुआं उसके विपरीत दिशा में होता है। यदि इस क्वेश्चन में हवा की दिशा नहीं दे रखी होती और इतना ही प्रश्न होता, एक ट्रेंड पूरब से पश्चिम तरफ जा रही है, धुआं किधर होएगा, आंसर होगा पश्चिम से पूरब। क्लियर है? अब देखो हवा की दिशा भी दे रखी है, क्या दे रखी है, उस समय हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। अब मित्रों यहां पे देखिए उत्तर से दक्षिण ऐसे हवा चल रही है, तो ऐसे धुएं को 45 डिग्री एंगल पे टर्न कराना है। तो यहां पर ईस्ट है, अब बताइए ईस्ट से 90 डिग्री करूंगा तब तो साउथ आ जाएगा, 45 डिग्री करेंगे तो दोनों के बीच में, तो ईस्ट से 45 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो बताओ क्या डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। तो जिनका भी आंसर दक्षिण पूरब आया है वो उत्तर सही है। और इसी टाइप का सेट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ट्रेंड जारी है उत्तर से दक्षिण और धुआं भी, हवा भी आपको दे दे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दे दे, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ अलग से 90 डिग्री एंगल पे कुछ धुआं वगैरह इस टाइप से कुछ देगा आपको, क्योंकि सेम डायरेक्शन धुएं की और हवा की आपको अगर दे दी तो फिर धुआं छितरा जाएगा, कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो ये दो प्रश्न जो मैंने दिए हैं स्क्रीन पे देखो, अच्छे से समझ लेना, ये मैंने समझाया। ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से वापस देखना। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण जा रही है, देखो उत्तर से दक्षिण ये रेल है, हाथों हाथ धुआं बना दो इसका, दक्षिण से उत्तर। अब उसके बाद धुएं को टर्न करना है हवा की दिशा में, हवा चल रही है पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब मतलब ऐसा, ये नॉर्थ है, पश्चिम से पूरब ऐसा, तो ऐसा 45 डिग्री एंगल पे घुमा लो, नॉर्थ से 45 डिग्री इधर कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। आ गया, सबके आंसर आ गया है, गुड। अगला प्रश्न करो जल्दी से। अशोक अपने घर से जिसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है से बाहर आकर 10 किलोमीटर चलता है। वहां पर एक चौराहा आता है, चौराहे से अलग अलग दिशा में अस्पताल है, विश्वविद्यालय है, वह उत्कर्ष शिक्षण संस्थान, आपका अपना उत्कर्ष शिक्षण संस्थान है। यदि उसके बाएं हाथ की तरफ अस्पताल, सामने की तरफ विश्वविद्यालय हो तो बताएं कि उत्कर्ष की तरफ जाने के लिए उसे किस दिशा की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, किस दिशा की तरफ जाना पड़ेगा। लक्की चौहान जी, इससे ज्यादा कंसेप्ट जो है वो फिजिक्स का कंसेप्ट में जाएंगे, फिर हाँ बेसिक है उसको लेके ध्यान रखिए, आप उसको करेंगे ना प्रैक्टिकली ऐसे ही होएगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से, कौन सा आएगा। अशोक अपने घर से जिसका दरवाजा उत्तर दिशा में खुलता है से बाहर आकर 10 किलोमीटर चलता है। आंसर विकास सुथार जी का पहला आंसर आया है दक्षिण, महेंद्र जी का आया नॉर्थ, शेखर बिश्नोई का आया गया पूरब। सबका आंसर अलग लगा रहा है, डायरेक्शन को लेके फोबिया है, भी गड़बड़ है मामला। आगे भी पूरब पूरब पूरब। एक बंधु सेकेंड ग्रेड में इंग्लिश की पोस्ट कितनी है वही पूछ रहे हैं, देखो देखिए जरा बोर्ड पे देखिए। अशोक अपने घर से जिसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है, ध्यान रखना घर का दरवाजा उत्तर की ओर खुलता है, इसका मतलब घर से बाहर निकलते ही नॉर्थ की तरफ जाएगा, से बाहर आकर 10 किलोमीटर जाता है। ये घर का दरवाजा उत्तर की तरफ खुलता है, ये 10 किलोमीटर गया, क्लियर है। और वहां पर एक चौराहा आता है, चौराहे से ये 3 अलग अलग दिशाएं, इस दिशा से तो आया ही है, तो क्या कह रहा है सुन लीजिए। चौराहे से अलग अलग दिशा में अस्पताल है, विश्वविद्यालय, उत्कर्ष शिक्षण संस्थान है। यदि उसके बाएं हाथ की तरफ अस्पताल है, मित्रों जब इधर जा रहा है तो यहां पे बाएं हाथ की तरफ क्या है, बाएं हाथ की तरफ अस्पताल है, ये बाएं हाथ की तरफ अस्पताल है, अस्पताल, क्लियर। सामने की ओर विश्वविद्यालय, ये सामने की ओर है साहब विश्वविद्यालय। अब पीछे बची जगह यही है उत्कर्ष शिक्षण संस्थान, जाने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी, इधर कौन सी दिशा बताइए, पूरब दिशा है, आंसर इसका क्या होगा, पूरब, पूरब। कोई डाउट इसमें, पूरब आ गया, कई लोगों का सही उत्तर आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। रमेश एक नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है, नदी में एक लकड़ी का गट्ठा उसके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ बह रहा है,
यदि वह लकड़ी का गट्ठा पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा था, पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा था, तो बताएं कि रमेश का मुख कौन सी दिशा की तरफ था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दीजिए। यस आंसर, शीश राम आंसर उत्तर, अनवर खान पश्चिम, कृष्ण कुमार नॉर्थ, महेंद्र नॉर्थ, संदीप नॉर्थ, कुंवर दक्षिण। चारों उत्तर निकाल दोगे तो एक तो आंसर होगा ही होगा भाई। संगीता कह रही है नॉर्थ, भूराराम उत्तर। देखते हैं, रमेश एक नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है, पीठ के पीछे नदी बह रही है, क्लियर है। नदी में एक लकड़ी का गट्ठा उसके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ बह रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, अभी तक यहां पता नहीं चलेगा। यदि वह लकड़ी का गट्ठा पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है, देखो पश्चिम से पूरब की तरफ मतलब नदी का प्रवाह भी पश्चिम से पूरब की तरफ है। ये नदी ये पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही है, इसमें कोई डाउट है क्या? पश्चिम से पूरब। अब नदी उसके पीठ के पीछे बह रही है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब मुंह उसका उधर है, व्यक्ति का मुंह उधर है, और देखो ऐसा मुंह है, पीठ के पीछे नदी बह रही है। यहां पर है मित्रों पश्चिम दिशा, यहां पर है पूरब दिशा। तो बताइए जरा उसका मुंह किस दिशा की तरफ होगा? तो उत्तर दिशा की तरफ जब मुंह होगा तब आपके पीठ के पीछे लेफ्ट टू राइट आपका ये चल रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। अच्छा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, जरा सुनना। नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है, अगर नदी की तरफ पीठ करके नहीं खड़ा होता, नदी अगर सामने होती, नदी उसके सामने बह रही होती और पश्चिम से पूरब की ओर गट्ठा जा रहा होता, तो इसका आंसर क्या होता? जल्दी से करके बताओ। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सुन लेना। ये नदी पीठ के पीछे है, तब इसका उत्तर हो गया। अब कह रहा है यदि पीठ करके खड़ा है, ऐसा नहीं होता, और यदि नदी के सामने खड़ा है तब वो किस दिशा की ओर होता? करके बताओ तो जरा। देखो दक्षिण बोल रहे हैं, BS वाना, अमित चारण भी दक्षिण, बाबूलाल दक्षिण, सुंदरलाल दक्षिण, मीनू चौधरी दक्षिण, कृष्ण कुमार शर्मा नॉर्थ। गुड, नॉर्थ इज राइट आंसर। केवल कृष्ण कुमार शर्मा का सही आंसर आया है, नॉर्थ आएगा भाई। देखो ये पीछे नहीं नदी बह के, और पश्चिम से पूर्व, लेफ्ट राइट तो वही रहेगा ना, ये लेफ्ट और राइट है। अभी बंदा ऐसे खड़ा हो और सामने ऐसे नदी बह रही हो, तब भी तो लेफ्ट राइट वही रहेगा, लेफ्ट राइट थोड़ी ना बदल जाएगा। तो इसका भी आंसर ध्यान रखना नॉर्थ ही था, चाहे नदी पीठ के पीछे बह रही हो या सामने बह रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन के अंदर, तो सही आंसर आपका आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है और दक्षिण पूरब की ओर मुड़कर वह पुनः 10 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उस व्यक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? जल्दी से करके बताओ, कौन सा कथन सही है? आंसर निकालो जल्दी से। आंसर निकालो भाई, आंसर। अशोक चौधरी को नो डाउट, गुड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया शेयर जरूर करते रहें, साथ साथ लाइक करते रहें। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी से, कौन सा आएगा? सैम बिश्नोई आंसर आया 1। SR वो उत्तर। देखिए जरा, अच्छा प्रश्न है, जरा गौर से देखिएगा। एक आदमी पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। ये मित्रों एक सेंटर पॉइंट है, यहां से पूरब की ओर गया 10 किलोमीटर, ठीक है। वहां से वह दक्षिण पूरब की ओर मुड़कर पुनः 10 किलोमीटर गया। अब यहां से दक्षिण पूरब, जहां से कहे वहां पे प्लस का साइन दिमाग में डालो।
तो यहाँ से दक्षिण पूरब की तरफ जाना है उसको। एक आदमी पूरब की ओर गया 10 किलोमीटर, यहाँ से दक्षिण पूरब की ओर गया, ये दक्षिण पूरब की ओर गया 10। क्लियर है? उसके बाद फिर वापस उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 जाता है। अब दिमाग लगाना, यहां से वापस ये डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम, वापस ये हो गया और यहां से चल के यहां पर आ गया 10 चल के। तो ये इसका हो गया एंडिंग पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, वह उसी बिंदु पर होगा, गलत। वह उत्तर में होगा, गलत। वह उत्तर पश्चिम में होगा, गलत। उपरोक्त सभी गलत। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है, क्योंकि वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में खड़ा है, एंड में पूरब की तरफ खड़ा है, ईस्ट की तरफ खड़ा है, ईस्ट की तरफ खड़ा है। ऑन सेम पॉइंट गलत आंसर है। अच्छे से देखो इसको, वापस क्वेश्चन पे गौर करिए। एक आदमी पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से पूरब की तरफ गया 10 किलोमीटर, फिर वहां से देखो दक्षिण पूरब गया और दक्षिण पूरब से वापस वो उत्तर पश्चिम की ओर आ गया है। तो फिर ये 10 वाली यही तो दूरी रही है, 10 किलोमीटर ईस्ट में है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण की ओर मुख करके मनीष विभिन्न प्रकार से मुड़ता है, निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें वो अपनी पहली वाली दिशा में नहीं पहुंच पाएगा। देखिए मित्रों, एक तो सिंपल सा आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को तो छोड़ो, पहले बताइए एक व्यक्ति का मुंह जो है नॉर्थ की तरफ मुंह है और फिर वो घूमता है लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो अंत में उसका मुख किस दिशा की तरफ होगा। LR को मैं शॉर्ट में लेफ्ट राइट लिख रहा हूं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर करो, पहले इसको छोड़ दो, इसके आगे मैं खड़ा हो जाता हूं, पांचवें क्वेश्चन के आगे मैं खड़ा होगा, इसको मत करो, पहले इसको करो। एक व्यक्ति का मुंह नॉर्थ की तरफ है और वो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट घूमता है, अंत में उसका मुंह किस दिशा की तरफ होगा, करके बताओ जल्दी से। आंसर अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, करके बताओ जल्दी से। एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है और लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ऐसा घूमता है, तो अंत में उसका मुंह किसकी तरफ होगा। रोमन का आंसर है वेस्ट, भजन का आंसर है वेस्ट, धर्मेंद्र कह रहे हैं पश्चिम, विष्णु जाट कह रहे हैं नॉर्थ, सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं पश्चिम। सारे आंसर आ गए हैं, चारों दिशाएं बता दी है। सुनो, एक तो ये देखना, अभी मेरी तरफ देखना सब लोग, मैं अगर लेफ्ट मुड़ूं और फिर वापस राइट मुड़ूं, बोलो वापस कहां पर आ गया, वहीं पर। मतलब एक बार अगर मैं लेफ्ट मुड़ूं और वापस राइट मुड़ूं तो सेम जगह पर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर भी मित्रों आपको यही करना है कि इतना सारा नॉर्थ की तरफ मुंह करके इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट ऐसे नहीं करना है। आप तो देखो, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो गया, ये लेफ्ट से राइट काट दो, इस लेफ्ट से ये राइट काट दो, इस लेफ्ट से ये राइट काट दो, केवल क्या बचा पीछे, लेफ्ट। क्लियर है? लेफ्ट बचा। नॉर्थ की तरफ बंदा मुंह किया हुआ है और एक बार खाली लेफ्ट घुमा दीजिए, तो एक बार लेफ्ट घुमाने पर बताओ ये कौन सी डायरेक्शन आई, उधर वेस्ट आई। आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो जिनका भी पश्चिम दिशा है उनका उत्तर सही है, बाकी वालों का गलत है। क्लियर है इसमें? अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लीजिए। अब सेम डायरेक्शन कब आएगी बताओ, सेम डायरेक्शन कब आएगी, सारे लेफ्ट और सारे राइट कट हो जाएंगे तभी तो सेम डायरेक्शन आएगी, या फिर 4 लेफ्ट बच जाए। 4 बार अगर कोई बंदा अपनी जगह पे घूमे, ये देखो 4 बार, 1 2 3 4 बार 90 डिग्री एंगल पे घुमाऊंगा तो वापस सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो या तो 4 बार घूमे या फिर सारे लेफ्ट राइट कट जाए। तो यहां पर देखो मित्रों कह रहा है कि पहली वाली दिशा में नहीं पहुंच पाएगा, ये वाला हमें निकालना है, किस में नहीं पहुंच पाएगा। पहले में पहुंच पाएगा क्या देखते हैं, 1 2 3 लेफ्ट है, 3 ही राइट है, पहले वाले में तो पहुंच पाएगा। दूसरे वाले में देखो 2 बायां काटा, 2 दायां काट दिया और उसके बाद में 2 बायां बच गया है, तो इसका मतलब इस वाले के अंदर नहीं पहुंच पाएगा सेम डायरेक्शन में, बाकी सब में पहुंचेगा। देखो बायां दायां कट गया, बायां दायां कट गया, बायां दायां कट गया, जितने बायां उतने दाएं, यहां पे दायां बायां दायां बायां दायां बायां कट गया। तो बताओ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्लियर है? और अगर 4 लेफ्ट बच जाते, 4 राइट बच जाते तो भी सेम डायरेक्शन ही आती। छठा प्रश्न करो जल्दी से। यदि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके क्रमशः बाएं दाएं, बाएं मतलब लेफ्ट हो, कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो पता रहना चाहिए, बाएं का मतलब लेफ्ट,
और दाएं का मतलब राइट। ये व्यक्ति यदि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके क्रमशः बाएं दाएं 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 बाएं व दाएं मुड़े तो अंत में उसका मुख किस दिशा की तरफ होगा। छठा प्रश्न का आंसर चाहिए, जल्दी से दीजिए। ऑप्शन में डायरेक्शन लिखिए, ऐसे 2 3 से मुझे नहीं पता चलेगा। छठे का आंसर निकालो जल्दी से, डू इट। छठे का आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है। धर्मेंद्र कह रहे हैं नॉर्थ, भावना कह रही हैं साउथ ऑप्शन 2। ये कौन सा है 2 ऑप्शन? डायरेक्शन नोट करो, डायरेक्शन लिखो भाई। भजनडारा साउथ, विजय साउथ। देखो जरा मित्रों, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ये देखो स्टार्टिंग हो गई उत्तर की ओर, क्लियर है। क्रमशः बाएं दाएं, देखो एक बाएं एक दाएं कट गया, फिर एक दाएं और एक बाएं चुन चुन के काटो, कट गया। तो क्या बच गया लास्ट में? 2 बार राइट मुड़ गया, 2 बार राइट बच गया। मित्रों नॉर्थ की तरफ मुंह है, 2 बार राइट घुमाते हैं, एक बार राइट दूसरी बार राइट। तो बताओ मुंह किधर है अभी? साउथ की तरफ। आंसर हो जाएगा साउथ। दक्षिण जिसके आया उसके सही उत्तर है, बाकी इसको बाद में फिर से एक बार देखना जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर ईस्ट की ओर जाता है। तो बताएं कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन जल्दी से कौन सा होगा? 7th का आंसर बताओ, 7th का आंसर, 7th का आंसर। अभी तक 7th का आंसर नहीं निकाल रहे हो, आपकी नेट की स्पीड कम है मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तो साउथ 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 ही चल रहा है, पश्चिम दिशा चल रही है। मैं तो 7th का आंसर पूछ रहा हूं। 7th का आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है आंसर। भरत का आया 7 किलोमीटर पूरब, सैम बिश्नोई का आया 5 किलोमीटर उत्तर पूरब, अमित चारण भी 5 किलोमीटर उत्तर पूरब, दिल प्रकाश 7 किलोमीटर पूरब, जेपी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, विजय बेनीवाल 4 नंबर 7 किलोमीटर पूरब, 7 किलोमीटर ईस्ट। 7 किलोमीटर कहाँ से आ गया भाई? देखो इसको चेक करो, कई लोग 7 आंसर निकाल रहे हैं। दिमाग लगाना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। राजेश 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है। देखिए ये 10 किलोमीटर गया जी नॉर्थ की ओर, ठीक है, ये 10 है। उसके बाद में क्या कह रहा है, वह फिर 6 किलोमीटर साउथ में आ जाता है। 10 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ और उसी लाइन पे वापस 6 किलोमीटर आ गया है। तो यहां से 6 किलोमीटर वापस आ गया है, ये 6 किलोमीटर आ गया वापस, ये देखो इधर आ गया अब वो, तो पीछे यहाँ पे 4 ही बचा। अब यहां पर आने के बाद क्या कह रहा है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। यहां से 3 किलोमीटर गया पूरब की ओर, और यहां पर ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ई फॉर एंडिंग पॉइंट लिख रहा हूं मैं, यहां पे एंड कर दिया इसने, ठीक है। अब ये बंदा यहां पे खड़ा है, अब यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, और पूछा क्या प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान पे मान लो प्लस। मित्रों जहां से दिशा पूछे ना वहां पे दिशा सूचक साइन प्लस मान लो। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ये निकालनी है, और ये दूरी कौन सी है, तो यहां देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दूरी कौन सी है, पहले तो बताओ। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। और पाइथागोरस प्रमेय पता होगी यार, सिंपल से यार, ये 3 है ये 4 है, तो फिर ये कितनी होगी, 5 होगी। कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो उत्तर पूर्व में होगा वो भी 5 किलोमीटर, आंसर होगा 4th। तो कईयों को एक कंसेप्ट नहीं पता चला है कि 10 नॉर्थ में गया है और वापस 6 साउथ में आ गया, तो उसी लाइन पे नीचे आ गया, तो पीछे कितना बच गया था 4, और वहां से फिर 3 चला है, तो फिर वो दूरी कितनी होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राम का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, फिर वह लेफ्ट की ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, अब फिर वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है, अब अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। बहुत ज्यादा चल गया नहीं? तब बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। डू इट। डायरेक्शन बतानी करिए, जल्दी से करिए, इसमें कौन सी डायरेक्शन आएगी।
जल्दी से करिए। अशोक चौधरी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा चल गया है। चल गया है तो कोई बात नहीं, आंसर निकाल दो जल्दी से। कंफ्यूज हो गए हो? आंसर आंसर दक्षिण पूर्व, फर्स्ट आंसर सुरेंद्र चौधरी का निकला है, दक्षिण पूर्व। गुड, 4 नंबर होगा, 4 नंबर दक्षिण पूर्व है। रावत अजय पाल नॉर्थ ईस्ट, गलत आंसर है। जेपी पालीवाल साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इज राइट आंसर। देखिए साउथ ईस्ट राइट आंसर है, जल्दी से करके देखते हैं। राम का मुंह नॉर्थ की ओर है, मुंह देखो भले ही मुंह मित्रों नॉर्थ की ओर है, देखो इधर नॉर्थ की तरफ मुंह है, इशारे से देखना नॉर्थ की तरफ मुंह है, और उसके बाद में वो राइट मुड़ गया, तो राइट मुड़ गया इसका मतलब मुंह तो हो गया ईस्ट की तरफ। तो यहां पे आपको पहले में कंफ्यूज कर रहा है, देखना राम का मुंह नॉर्थ की ओर है, दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो नॉर्थ की तरफ मुंह है, राइट में मुड़ जाएगा, इसका मतलब ईस्ट की तरफ मुड़ गया, तो ईस्ट की तरफ मुड़ के 25 गया जी, ये बिंदी कर दी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर वह लेफ्ट मुड़ के 30 गया, ये लेफ्ट मुड़कर यहां से 30 गया, लिख दिया। अब वह राइट मुड़कर 25 गया, ये राइट मुड़ के यहां से 25 गया। अब राइट मुड़ के 55 गया। अब मित्रों ध्यान रखना, यहां से राइट मुड़ के 55 जा रहा है और साइड में कोई लाइन है, तो टुकड़ों में भेजिए। टुकड़ों में मतलब क्या, पहले तो ये इधर से ये 30 है तो ये भी 30 होगी, 30 और 55 भेजना है, तो 55 में से 30 हो गया, पीछे कितना बच गया फिर 25, और इस टाइप से भेजिए, हो गया 55 मीटर गया। अब अंत में वो दाईं ओर मुड़ के 40 जाता है, अंत में दाईं ओर मुड़ के कितना जाता है 40। अब भी 40 देखो टुकड़ों में भेजूंगा, कैसे, ये 25 तो यहां से यहां तक हो गया, ठीक है, ये 25 है तो ये भी 25 है, ये 25 है, और 40 भेजना है तो 25 है, और ये पीछे बचा हुआ यहां से यहां तक 25 है, तो 40 भेजना है, तो पीछे 15 और, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 40। अब यहां से ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन यहां से निकालनी है, यहां पे बना दो प्लस, समझ में आ गई बात, यहां प्लस बना दिया, ये साइन कर दिया डायरेक्शन का। अब ये है एंडिंग पॉइंट इसका, ये कौन सी डायरेक्शन है यहां से देखो, तो इधर दक्षिण, इधर पूरब, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, तो फोर्थ ऑप्शन कई बच्चों ने निकाल दिया है, दैट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छे से करना इसको, देखो विनोद का मुंह दक्षिण की ओर है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है तथा फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तब बताएं कि अब विनोद का मुंह किस दिशा की ओर है। जल्दी से करके बताइए 9वां क्वेश्चन का आंसर, 9th का आंसर दीजिए जल्दी से। नाइन्थ का आंसर आया, 9th का आंसर आया, दक्षिण पूरब, ललित कुमार के आंसर आया। अजित शाह दक्षिण पश्चिम, मीनू चौधरी का भी 4th ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। सुरेंद्र रायल है साउथ ईस्ट। देखो जी मित्रों, पहले जैसे उसके अंदर हमने पहले वाले क्वेश्चन में कोई लेफ्ट मुड़ के राइट मुड़ जाता था तो काट देते थे, इसी टाइप से मित्रों कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम के क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूम के एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो भी तो कट जाएगा, बात तो एक ही है। जैसे कोई बंदा नॉर्थ की तरफ मुंह किया हुआ है, ठीक है, और मैं कहूँ नॉर्थ की तरफ मुंह किया है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, तो बोलो कहाँ जाएगा, वहीं पर सेम जगह पर। तो यहां पर देखिए मित्रों, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री तो है एंटी क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री है जी क्लॉकवाइज। ज्यादा में से कम घटा दो, पूरा करोगे तो भी आंसर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये अपना डायरेक्शन वाला चार्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। विनोद का मुंह दक्षिण की तरफ है, ये कर लिया जी मुंह, ये दक्षिण की तरफ मुंह है, ये विनोद का मुंह है दक्षिण की तरफ है। और क्या कह रहे हैं, 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। मित्रों एक एक कॉलम 45 का ये तो पता चल रहा है, तो 135 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, तो यहां से देखो मित्रों 135 घुमाता हूं मैं,
तो ये 45 और 45, 90 और 45 यहाँ पर आ जाएगा 135 डिग्री घूमकर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब देखना जरा, यहाँ से 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाना है, तो यहाँ से सरल रेखा पर, इसी रेखा पर वापस 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा घूम के 180 डिग्री। तो बताइए आंसर कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट। अब मैं कहना चाह रहा हूं डायरेक्ट करके देखो ना यार, 180 डिग्री में से 135 डिग्री लेस कर दो, ज्यादा में से कम घटाना मित्रों, ध्यान रखना। 180 में से 135 लेस कर दीजिए, पीछे कितना बच जाएगा 45 डिग्री, और किसका बचेगा, ज्यादा वाले का। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, कहां से लेके साउथ की तरफ मुंह करके 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, आंसर वैसे भी आ जाएगा साउथ वेस्ट। क्लियर है, और पूरा करके करोगे तो भी आंसर आएगा ही आएगा। अगला, मोहन जोधपुर में अपने चाचा से मिलने के लिए गया, जो 5 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट दिशा में स्थित है। वहां से वह अपने ससुर जी से मिलने गया, जो उसके चाचा के घर से 4 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक गांव में रहते हैं। तब बताएं कि मोहन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। क्वेश्चन कीजिए। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनका कंपटीशन नहीं भी है तो भी लोग जो है इसका दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और बिल्कुल सही है। जो भी लाइव इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं बता दूं कि रीजनिंग प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर किस लिए जोड़ी है, जिससे कि पूरे तर्क के साथ में बच्चा, विद्यार्थी दिमाग लगा सके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन काम कर सके। तो यदि आपकी तर्क शक्ति मजबूत है तो आप न केवल तर्क शक्ति में मजबूत होते हैं, आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जीके इत्यादि के अंदर भी आपका दिमाग तेज चलता है। इवन आप अच्छी घर गृहस्थी चलाने के अंदर भी निपुण हो सकते हैं। क्लियर। तो रीजनिंग ओवरऑल आपका ध्यान रखती है, मन मस्तिष्क दिमाग का। तो क्वेश्चन करिए सॉल्व, इसका क्या आंसर निकाला इसका। कमेंट नहीं आ रहे हैं। रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। हमारी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा रिफ्रेश करें, मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। आंसर, आंसर फास्ट। पूरब, 3 किलोमीटर पूरब। जय बाना जी कह रहे हैं यूट्यूब पे क्लास लो, यूट्यूब पे नेक्स्ट क्लास यूट्यूब पे होगी भाई। कभी कभी फेसबुक पे भी तो फेस आ जाए, हमारा पता तो चले हाँ भाई हम क्लास लेते हैं। 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर वेस्ट, दोनों ही आंसर आ रहा है। देखो, मोहन जोधपुर में अपने चाचा से मिलने के लिए गया, जो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कोई भी पॉइंट जो है मित्रों, ये पॉइंट मैं मान लूं ये वाला कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें जाना है 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा के अंदर। मित्रों यहां से उत्तर पूर्व दिशा, देखो यहां से ऐसे करेंगे तो नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा यहीं पर होगी, ठीक है, और 5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद वो अपने ससुर जी से मिलने गया, जो उसके चाचा के घर से 4 किलोमीटर साउथ की तरफ है। अब देखो यहां से 4 किलोमीटर साउथ यहां पर आएगा बराबर। अब आपको ये दूरी निकालनी है, तो बताएं कि मोहन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, किस स्थान पर है, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है और इसके सापेक्ष निकालनी है। तो यहां से बताइए डायरेक्शन कौन सी है इसकी, एंडिंग पॉइंट की ईस्ट है, ईस्ट है। और यहां पे देखो इस बार 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण दे रखी है, लंब दे रखी है, ये भुजा निकालनी है। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर ये आधार स्क्वायर, भले इसको लंब मानो और एक भुजा को x मान लिया। क्लियर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9, तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर √9 प्लस माइनस 3 होगा, हमें प्लस का ही लेना है 3। तो 3 किलोमीटर पूरब, 3 किलोमीटर ईस्ट, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सबके आया। नेक्स्ट करके बताओ 11वां। 5 गांव हैं, PQRST एक दूसरे के समीप स्थित है। PQ के वेस्ट में है, RP के साउथ में है, TQ के नॉर्थ में है और ST के ईस्ट में है। तब बताएं कि S के संदर्भ में
आर का स्थान कौन सी दिशा में होगा। यहां पे लाइन पे ध्यान देना, क्या कह रहा है, एस के संदर्भ में, मतलब कि हमें डायरेक्शन का चार्ट पे जो भी बनाओ एस पे प्लस बनाना है। एस के संदर्भ में, एस के रिलेशन में आर का स्थान कौन सी दिशा की तरफ होगा, करके बताओ जल्दी से। 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट, आ गया आंसर कभी का। अभी इसका आंसर बताओ, 11वें का आंसर क्या आएगा। लेट्स डू 11वें का आंसर। ग्यारहवें का आंसर अशोक बिश्नोई सेकेंड। डाटा इनफ नहीं है, महेंद्र जी बता रहे हैं। क्यों नहीं इनफ है भाई, अच्छे खासे इनफ है डाटा। सुरेंद्र चौधरी दक्षिण पश्चिम, भावना का आंसर है साउथ वेस्ट, विष्णु जाट का थर्ड। दिनेश चौधरी जी कह रहे हैं सर जी आपसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है। बार मुझे पढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि उत्कर्ष में इतनी सारी फैकल्टीज़ हैं तो मेरी क्लास तो कम होती है ना, तो मैंने सोचा मैं आप सबको ही पढ़ा देता हूँ थोड़ा समय निकाल के। चलिए देखते हैं। रजनी का आंसर थर्ड ऑप्शन है, प्रहलाद का सेकंड है। चलो देखते हैं। 5 गांव है पी क्यू के वेस्ट में। एक तो ध्यान रखना, जिसके कहे ना वहां पे प्लस का साइन दिमाग लगाना। पी क्यू के वेस्ट में है तो पहले बना दो क्यू, और पी क्यू के वेस्ट में देखो कोई भी चीज है, क्यू का वेस्ट में मतलब कि क्यू के लेफ्ट में, क्यू के ईस्ट में मतलब क्यू के राइट में, क्यू के नॉर्थ में मतलब क्यू के ऊपर, क्यू के साउथ में मतलब क्यू के नीचे। सिंपल है। तो पी क्यू के वेस्ट में है, ये पी बना दिया, ये पी क्यू के वेस्ट में इधर ही होगा। आर पी के दक्षिण में है, ये आर हो गया जी पी के दक्षिण में। यहां तक कोई डाउट है? आर पी के दक्षिण में। टी क्यू के उत्तर में है। अब देखो बराबर लाइन खींचना, टी क्यू के उत्तर में है, टी क्यू के उत्तर में, तथा एस टी के पूरब में है। एस किसके पूरब में है? टी के पूरब। तो मित्रों ये टी का पूरब इधर होगा और यहां पर एस होगा, एस टी के पूरब में है। क्लियर? तब बताएं कि एस के संदर्भ में आर का स्थान, एस के संदर्भ में का मतलब समझ रहे हैं, एस पे प्लस का साइन बनाना है, और एस के संदर्भ में आर का स्थान क्या है? देखो न तो एकदम साउथ है न वेस्ट है, यहां पे बीच में है। तो बोलो आंसर क्या हो गया? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम। 11वें का आंसर क्या निकलेगा जी? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन निकाला है कई बच्चों ने। ओम प्रकाश ने सही आंसर निकाला है दक्षिण पश्चिम। चलिए कोई नहीं, अगला प्रश्न में थोड़ा दिमाग लगाना, अच्छा प्रश्न है। 12वां क्वेश्चन करके बताओ थोड़ा जल्दी से। 12th क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेगा उसको आज की ऑनलाइन क्लास का बुद्धिमान बालक बालिका घोषित करूंगा। आज की ऑनलाइन क्लास का बुद्धिमान बालक बालिका उसको घोषित करूंगा जिसका सबसे पहले 12th का आंसर सही आएगा। आपका समय शुरू होता है अब। 12वें का सही आंसर सबसे पहले कौन बताता है? 12वें का सही आंसर सबसे पहले कौन बताता है? प्रवीण कुमार, अरे फर्स्ट ग्रेड के बैच चालू कर दिए ना भाई आज से। राधे श्याम जी हो गए, शुरू हो गए। संदीप बेनीवाल जी का आंसर आया दक्षिण पूरब, प्रवीण कुमार का आया दक्षिण पूरब, अब्बास कह रहा मेरा सही है, संदीप बेनीवाल का दक्षिण पश्चिम। संदीप बेनीवाल का आंसर दक्षिण पश्चिम सही है। संदीप बेनीवाल को आज का ऑनलाइन क्लास का बुद्धिमान बालक घोषित किया जाता है। अभी सब एक बार देख लो बोर्ड पे क्या कह रहा है, फटाफट देखो। ये कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू कितने हो गए बताओ? कुल 8 हो गए। और अपने डायरेक्शन के अंदर कुल कितने होते हैं बताइए? ये 8 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए 8। अब कह रहा है वह समूह चर्चा में समान दूरी पे बैठे हैं तो ऐसे ही बैठेंगे। उनका स्थान घड़ी की दिशा के अनुसार है, मतलब क्लॉकवाइज है। यदि V उत्तर दिशा में बैठा है, देखिए मित्रों V कहां बैठा है? उत्तर दिशा में बैठा है, इसका मतलब V यहां बैठा है, नॉर्थ में बैठा है। तो बताएं कि S का स्थान कौन दिशा में होगा? मित्रों ये सब कंटिन्यूअस बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहले V के बाद वाले पहले बिठा दो क्लॉकवाइज में। घड़ी ऐसे चलती है, ध्यान रखना, क्लॉकवाइज।
तो V के बाद यहां पे W बैठा दो, तो W हो गया, V हो गया, W हो गया, खत्म। तो वापस स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं। तो P Q R S T U और ये V है, ये बोलो बन गया है ना पूरा सर्किल। तो आपको बताएं कि S का स्थान कौन सी दिशा में, यहां पे सेंटर पे उस पे लेके चल लीजिए। S का स्थान बताइए कौन सी दिशा में, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में। बताओ कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए चित्र में PO से 300 किलोमीटर पूर्व की ओर है तथा QO से 400 किलोमीटर उत्तर की ओर है। यदि R Q तथा P के बिल्कुल मध्य में हो तो Q तथा R के बीच की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है Q और R के बीच की दूरी, ये आपको निकालनी है। ठीक है, फटाफट करके बता दो। सब तरह के क्वेश्चन ले लिए हमने डायरेक्शन में लगभग। अभी 10-15 मिनट और हम लेते हैं, जितने क्वेश्चन हो पाए उतने अच्छे हैं। हाँ रजनी, रनअप हो, बिल्कुल आप रनअप हो। आंसर निकालिए। सुरेंद्र चौधरी के 250 किलोमीटर राइट आंसर आ गया है, वेरी गुड। सुरेंद्र चौधरी ने इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया है। कुंवर प्रवीण का आंसर 300 है, ठीक नहीं है। सुरेश का आंसर 250 है। जितेंद्र शुक्ला 250 है। देखिए, एक तो कुछ लोगों का जो है ऐसा भी हो सकता है भाई कि आपका आंसर तो निकल गया हो, लेकिन आपकी इंटरनेट की, मोबाइल की स्पीड कम होने के कारण मेरे पास थोड़ा देरी से पहुंचा हो, तो इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप अटेंड कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मेरे साथ आनंद ले रहे हो अपना। इतना सारा जो है, जो मजे लेने वाला वक्त कोई हो सकता है आपका, इस समय आप नाटक देख सकते हो, दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हो, लेकिन मेरी ऑनलाइन क्लास आप अटेंड कर रहे हो, यही अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए आंसर देरी से आए करे, उसमें ज्यादा चिंता नहीं करनी। तो देखिए, नीचे के चित्र में PO से 300 किलोमीटर दूरी पर है। P कहां पर है जी, ये P है, ये O है। ये P और O के बीच की दूरी कितनी है जी, ये 300 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, QO से 400 किलोमीटर नॉर्थ में, ये QO से, ये O से 400 किलोमीटर नॉर्थ में, ये 400। अब आपको दूरी पूछिए, Q और R के बीच की दूरी पूछिए। मित्रों, पहले तो ये पूरी दूरी निकाल देते हैं, उसके बाद में ये कह रहा है ठीक मध्य में हो तो उसका आधा कर देंगे। तो यहां पर देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पता है सबको। इसको मान लिया अगर x है तो यहां पर 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दूं क्या। 300 का स्क्वायर कितना होगा, 900, 400 का 1600, 900 और 1600 कितना हो जाएगा, 2500। तो x बराबर अंडरूट 2500, 2500 का वर्गमूल, 25 का 5 और डबल जीरो का 1 0, ये एक्स स्क्वायर बराबर 2500 नहीं होगा, ये होएगा। ठीक है, तो ये, तो यहां पर 500 आ जाएगा। 500 का आधा कितना होगा बताइए मित्रों, 500 का आधा कितना होता है, 250। तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 250 किलोमीटर। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, कोई डाउट नहीं इसमें, सबको समझ आ गया। 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, भाई 1 0 एक्स्ट्रा लग गया। ओके, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला प्रश्न देखिए, 14th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आरएस में, बैंक क्लर्क में, एसएससी में, सब में ये क्वेश्चन आता है। इस टाइप का ये प्रश्न अगर आपको आता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। एक बार 14वां प्रश्न करो, जैसा जैसा कह रहा है करो, दिमाग लगाओ। 14वां प्रश्न, प्रेम कुमार जी है यूट्यूब पे, ये क्लास खत्म होने के तुरंत बाद यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती है। पिछले 3 दिन की क्लास भी यूट्यूब पे रखी हुई है। 250 किलोमीटर ही आंसर आ रहे हैं अभी तक। सुरेश भाटी जी 500 आंसर नहीं आएगा, 500 तो पूरी दूरी है, हमें आधी पूछी है, तो 500 का आधा 250 हो जाएगा। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो बताएं कि उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। तो डायरेक्शन का चार्ट पूरा ही जो है मूवमेंट हो गया है, बस ये समझिए। देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्रश्न कह रहा है यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। मित्रों ये दक्षिण पूरब को क्या कह दिया, पूरब, एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। अब देखो ये उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह दिया, ये भी क्या हो गया, एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आ जाओ, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ये भी क्या हो गया, एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज। दिमाग लगाना, पूरा ये डायरेक्शन का चार्ट जो है वो एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। अब जो डायरेक्शन आपको पूछे उसको एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, सिंपल सा है। तो ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर दिशा को एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज चला दीजिए। कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। कोई डाउट है इसमें, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, जरा करके बताना। प्रश्न देखो, प्रश्न में दे रहा हूं, जरा समझना। मैं अगर प्रश्न आपको ऐसा कहूं, यदि उत्तर पूरब दिशा दक्षिण हो जाए, क्वेश्चन सुनना, यदि उत्तर पूरब दिशा दक्षिण हो जाए तो उत्तर पश्चिम दिशा मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ये वाला चार्ट दे रखा है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार कंपटीशन में आता है, इसलिए फिर से एक और प्रश्न देके मैंने बताया। प्रश्न मैंने दिया, यदि उत्तर पूरब दिशा दक्षिण हो जाए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन साउथ हो जाए, तो उत्तर पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। जल्दी से मेरा उत्तर दीजिए, उत्तर पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। यदि उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए तो उत्तर पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। अभिषेक मेहता का आंसर आया ईस्ट, गुड। अजय शेख नॉर्थ ईस्ट, राजकुमार ईस्ट, सोन गोयल ईस्ट, बहुत अच्छा। पश्चिम नहीं आएगा, रजनी पश्चिम नहीं है, राजू कुमावत नॉर्थ भी नहीं। अरे भाई देखो बोर्ड पे देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, समझो। उत्तर पूरब दिशा दक्षिण हो जाए, कहां पर है उत्तर पूरब, ये है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, ये क्या हो गई दक्षिण। देखो क्या परिवर्तन हुआ, ये डायरेक्शन यहां आ गई, ये डायरेक्शन यहां आ गई, इसका मतलब ये ऐसा समझ लीजिए कि 45 45 90 45 135 डिग्री पूरा ये घूम गया। डिग्री में नहीं कहना चाहते हो तो छोड़ो, आप देखो यहां से ये कितना स्टेप चला, यहां से यहां पे देखो, ये एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप चल के इधर आया। अब इसका मतलब पूरा डायरेक्शन का ये चार्ट 3 स्टेप क्लॉकवाइज घूम गया है। तो जो क्वेश्चन पूछे उसको 3 स्टेप घुमा दो। आपको क्या पूछा गया है, प्रश्न बताइए। प्रश्न पूछा नॉर्थ वेस्ट, ये कहां जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट को 3 स्टेप घुमाते हैं, देखो 1 2 और 3 स्टेप, आंसर क्या हो जाएगा ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ईस्ट, पूरब। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से चेक जरूर करना। 15वां प्रश्न जरूर करके बता दीजिए, 15वां प्रश्न करके बता दीजिए जल्दी से। एक घड़ी 4:30 बजे का समय पढ़ा जाता है, मतलब 4:30 बजे ऐसा मान लो भले ही। यदि उस समय मिनट वाली सुई पूरब दिशा को इंगित करे तो बताएं कि घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी। ठीक है, 15वां क्वेश्चन करके बताओ। पंद्रहवां क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी से। मनोज को दोबारा समझाओ, बोला समझ में नहीं आया। अभी अगला एक और क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर समझने की कोशिश करना। इस वाले क्वेश्चन को करके बताओ जरा। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, काफी बच्चों के आ गए आंसर। 15वें क्वेश्चन का आंसर निकालो सब लोग। साउथ ईस्ट आ गया है रेवंत के, नहीं रजनी, नॉर्थ ईस्ट सही आंसर है। देखिए जी, एक घड़ी में 4:30 बजे का समय पढ़ा जाता है। आप तो पहले देख लो कि 4:30 की स्थिति आपके लगभग कहां पर है। ये नॉर्थ साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। अभी कह रहा है घड़ी में 4:30 बजे का समय पढ़ा जाता है। 6:30 का मतलब क्या हुआ बताइए। 6:30 का मतलब बड़ी वाली सुई तो हो गई यहां पर, ठीक है, यहां पे 6 अंकित होएगा, बड़ी सुई यहां होगी। और छोटी सुई कहां होगी,
साउथ और ईस्ट के बीच में होगी 4:30, तो ये 4 बजे वाला सुई आपका यहां होगा, ऐसा मान लो। अब ये कह रहा है यदि उस समय मिनट वाली सुई पूरब दिशा को इंगित करती है, मतलब ये वाली डायरेक्शन किसको इंगित करती है? पूरब। अब मित्रों देखो, दिमाग लगाओ, ये पूरब पे चली गई है, ऐसा समझो ये साउथ पूरब पे चला गया। इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो ये पूरब पे कैसा चला, कैसे गया बताइए? ये पूरब पे कैसा गया? पूरब पे गया 1-2 स्टेप चल के, यहां पे पूरब पे आ गया। तो जब 2 स्टेप ये साउथ चल के पूरब पे आ गया, तो ये वाली डायरेक्शन भी तो 2 स्टेप चल के यहां से 1-2 स्टेप चल के नॉर्थ ईस्ट पे आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सबको समझ में आया है? कई लोगों ने आंसर निकाल दिया सही, बहुत अच्छे। एक प्रश्न देता हूं, जरा करके बताना, ठीक है? करके बताना, लिखना। यदि ठीक 3 बजे घड़ी की छोटी सुई दक्षिण दिशा को इंगित करे, तो उस समय बड़ी सुई कौन सी दिशा दर्शाएगी? ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताओ, फटाफट करके बताओ। 15वें क्वेश्चन का आंसर तो नॉर्थ ईस्ट आ ही गया था। इस क्वेश्चन को करके बताओ, यदि ठीक 3 बजे घड़ी की छोटी सुई दक्षिण दिशा को इंगित करे, तो उस समय बड़ी सुई कौन सी दिशा दर्शाएगी? जल्दी से करके बताओ। प्रेम कुमार कह रहे हैं पूरब दिशा, सुनील टाक कह रहे हैं पूरब, पूरब, गुड। राजू जी को अभी तक समझ में नहीं आया भाई। गोपाल भाकर पूरब, प्रेम कुमार का भी पूरब, सुरेश भाटी का है नॉर्थ, इंतजार खान का नॉर्थ, ईस्ट है, सॉरी इंतजार खान का ईस्ट है, ईस्ट सही है। रजनी पूरब, देखो गुड। मित्रों ये कह रहा है यदि ठीक 3 बजे घड़ी की छोटी सुई दक्षिण दिशा को इंगित करे, उस समय बड़ी सुई कौन सी दिशा दर्शाएगी? अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो मैं अलग टाइप से लिखूं। अगर ऐसा कहूं, सुन लीजिए, मैं अगर ऐसा कहूं कि यदि पूरब दिशा दक्षिण हो जाए, अब इस क्वेश्चन को समझना जिनको अच्छी तरह नहीं समझ में आया अभी भी। यदि पूरब दिशा दक्षिण हो जाए तो उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? ये दोनों सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 3 बजे की जो स्थिति है मित्रों, ये देखना जरा, ये 3 ऐसे बजेंगे, ठीक है? ये छोटी सुई, ये बड़ी सुई। 3 बजे छोटी सुई कहां पर है? पूरब की ओर है, और बड़ी सुई कहां पर है? उत्तर की ओर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ठीक 3 बजे घड़ी की छोटी सुई दक्षिण दिशा को दर्शाए। इसका मतलब देखो, मेरी तरफ देखना, ये 3 बजी है, ये छोटी सुई है, बड़ी सुई है, ये अंगूठा मेरा छोटा सुई है, ये बड़ी सुई है। बजे 3 ही हैं, लेकिन 3 बजे जो है इसको घड़ी को ऐसा घुमाया गया है कि छोटी सुई जो है वो आ गई साउथ की तरफ। अब मित्रों देखो, छोटी सुई अगर साउथ की तरफ आ जाएगी तो बड़ी सुई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर है कि ये 3 बजे जो है छोटी सुई अभी पूरब की तरफ है, उसको आपको कह दिया दक्षिण, तो फिर जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तो मित्रों पूरब अगर दक्षिण हो जाए तो पूरब दक्षिण कैसे होता है? देखो ये यहां पे पूरब है, ये दक्षिण है, पूरब दक्षिण कैसे हो गया? 2 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज घूम के, 1-2, तो फिर उत्तर क्या होगा? उत्तर भी 2 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 1-2 एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, यो नहीं कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसा स्टार्ट किया है वैसा ही करना है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों ने सही निकाल दिया है, आंसर होगा पूरब दिशा। ये देख लो पूरब दिशा हो गई, ठीक है? वापस से देख लो जो मैंने डायरेक्शन का इसके ऊपर मैं रख के बता रहा हूं। यहां पे आपकी अभी 3 बजी है, ठीक है? ये 3 बजी है, इसको लेके हम ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा,
क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोलहवां प्रश्न, मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर है। हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े, दोनों ही चल पड़े, ध्यान रखना। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र लेफ्ट की ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला। इसके बाद वह राइट की ओर मुड़कर 20 मीटर गया। इसके बाद वह फिर राइट की ओर मुड़कर उसी सड़क पे वापस आ गया जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था। यदि हम दोनों की स्पीड सेम है, समान गति से चलते हैं, तो बताएं कि इस स्थान पर हम दोनों के बीच का फासला मतलब डिस्टेंस कितनी होगी। जल्दी से करके बताइए क्वेश्चन नंबर 16वें का आंसर। 16वें का आंसर करिए फटाक से। गोरखाराम जी जोग जी को डांट भी लगा रहे हैं कि कैसे जोग जी आप गलत आंसर दे रहे हो। देने दो ना, ट्राई तो करने दो। महेंद्र गहलोत 40 मीटर, प्रमोद चौधरी 50 मीटर, गजेंद्र शर्मा जी का आंसर सबसे पहले सही आंसर आया है 20 मीटर। 20 मीटर इज राइट आंसर। 20 मीटर राइट आंसर आ गया। केवल गजेंद्र का आंसर सही आया भाई, देख लो। नहीं 50 गलत, 40 भी गलत है। देखो समझना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या रहा है, मैं और मेरा मित्र 100 मीटर की दूरी पर है। ये हो गया जी मैं, और यहां हो गया मेरा मित्र। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 है। अब आगे बढ़ते हैं। हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र, मैं इधर से मित्र को चलाता हूं, ये मित्र इधर लिख दिया, ठीक है। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र लेफ्ट की ओर मुड़ गया और 10 गया, ठीक है। उसके बाद में वह राइट की ओर मुड़ गया। अब साउथ की तरफ कोई जा रहा है तो राइट हो जाएगा, इधर वेस्ट की तरफ, तो राइट की तरफ मुड़ गया, 20 गया, ये लो 20। उसके बाद राइट मुड़कर उसी सड़क पे वापस आ गया। तो मित्रों इधर राइट मुड़ के उसी सड़क पे वापस आने के लिए कितना जाना पड़ेगा? इसको 10 जाना पड़ेगा। ये 10 गया, और इसके बाद में, ठीक है, ये यहां पर आके रुक गया, ये यहां पे आके रुक गया। अभी मित्र जो है इसकी फाइनल स्थिति, मित्र की फाइनल स्थिति ये है जी, ये मित्र यहां आके रुक गया। अब क्या कह रहा है सुन लीजिए, दोनों की गति समान है। गति का मतलब क्या है? मैं जो है यहां से जो भी है मैं, ये मैं जो है और उसका मित्र, मित्र तो सीधा गया 30, फिर लेफ्ट की ओर मुड़ा 10, फिर राइट की ओर 20, फिर राइट मुड़ के 10 वापस उसी सड़क पे आ गया। लेकिन स्पीड सेम है। स्पीड सेम का मतलब क्या हुआ? तो मित्र जितना चला है उतना ही मैं भी चलेगा। तो मित्र कितना चला मित्रों? देखो 30 और ये 10, 40 और 20, 60 और ये 10, 70। मित्र 70 चला है, मैं भी 70 चलेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 ही है। टेक्निकल क्वेश्चन है, समझना। दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 है। यहां पे मित्र सीधी सड़क पे कितना चला? देखो सीधी सड़क पे कितना चला? ये 30 और ये 20 मिला के कितना चल गया? केवल 50 चला। तो मित्रों ये 50 चला, तो पीछे बची हुई दूरी कितनी होगी? 50। तो पीछे बची, और टोटल कितना चलेगा? 30 और 10 40 और 20 60 और 10 70 चलेगा। तो मैं भी चलेगा 70, लेकिन उसके लिए मुड़ने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो स्ट्रेट रोड पे ही 70 चलेगा। ये क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाद में फिर से वापस देखना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो मित्रों यहां से मैं जो चलेगा उसको 70 चलना है, तो 50 तो पीछे बचा हुआ ये है ही है। उसके बाद में देखो ये 20 पीछे, यहां पे मैं मित्र आया हुआ है 50 पे, और यहां पे 20 पीछे चल के यहां पर और आ जाएगा। तो यहां पर मित्रों देखो उसका मित्र है, और यहां पर मैं आ गया 70 चल के, क्योंकि ये पूरा 70 चलेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जी? जल्दी से बता दो। यहाँ और यहाँ के बीच की डिस्टेंस 20। इस क्वेश्चन में टेक्निकल चीज, एक चीज जो ध्यान रखने की है, मित्र तो रोड पे बीच में मुड़ रहा है, लेकिन जो उसका मैं इस क्वेश्चन में जो मैं है, जो भी है, वो जो है स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, इसलिए दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। क्लियर है? तो आज हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 8:22 हो गए हैं मेरी घड़ी के अंदर, तो विदा लेने का समय आ गया। आपको कैसा लग रहा है हमारा प्रयास? मजा आ रहा है सबको? कल जो है मैं एक एग्जाम, देखो पुलिस का एग्जाम 2022 में होगा। लिखमाराम जी चौधरी ओसियां वाले ये कह रहे हैं पुलिस का एग्जाम 2022 में होगा। अब यही चीज जो है मैं आपको बता रहा हूं कि यही चीज जो है, निगेटिव अप्रोच जो है, फिर आपके तैयारी की दशा और दिशा जो है उसके अंदर आपको पीछे करती है। मित्रों जब भी एग्जाम होगा, सबका एक दिन एग्जाम तो होगा ही, सेम टाइम में एग्जाम होगा।
आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए ना, लगातार मेहनत कीजिए, सब लोग जुटे रहिए तैयारी के अंदर। बाद में वैकेंसी भी आ जाएगी, एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, एग्जाम भी हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने जम के तैयारी नहीं करी है वो बैठे ही रह जाएंगे। एक सैनिक जो होता है वो रोजाना प्रशिक्षण प्राप्त करता है, सुबह उठता है, योगा करता है, दौड़ लगाता है, अपना जो है सारा अस्त्र शस्त्र इत्यादि सब संभाल के रखता है, उसको साफ करता है, मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, बार बार युद्ध का इंतजार करता है। क्या युद्ध कब होगा, युद्ध कब होगा, युद्ध की घोषणा तो हुई नहीं, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे से जो जुड़े हुए हैं फेसबुक पेज से, यूट्यूब चैनल से, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी शुभ चिंतक हैं, ऐसे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई हो, वो जम के मेहनत करें। भले ही कोई कोचिंग में नहीं जाए, हमारे यहाँ नहीं जाए, कहीं और जाए, कहीं और भी नहीं जाए, भले घर पे बैठे, लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच तो रखिए। पॉजिटिव अप्रोच अगर आपने नहीं रखी तो मित्रों सही मायने में बता रहे हैं, आज की तारीख में पैसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप में पैसेंस नहीं है तो आप तैयारी की दिशा के अंदर बहुत दूर हैं। तो संयम रखिए, संयम रख के जम के मेहनत कीजिए। एग्जाम की डेट भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा, पर अपनी मेहनत आप जम के करते रहिए। ओके, कल जो है मैं यूट्यूब चैनल पे मिलूंगा, उत्कर्ष क्लासेस का यूट्यूब चैनल अभी मेरा खत्म होने के बाद में आपको उसमें बताएंगे भी किस प्रकार से उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन उसको क्लिक करके रखना है। क्लियर? तो उत्कर्ष क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो है मित्रों आप जरूर सब्सक्राइब करें। उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे करीब 2.25 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कई मित्रों ने हमें कमेंट्स भी किया है कि सर जो है हमें यूट्यूब पे क्लास चाहिए, और बिल्कुल सही है, यूट्यूब पे एक फॉर्मेशन में सही क्लासेस भी उसमें रहती है। तो मित्रों कल मैं एक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो मैं यूट्यूब पे चलाने वाला हूं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मॉडल टेस्ट पेपर, उसको मैं लाइव आऊंगा और यूट्यूब पे कल मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। फिर से कह रहा हूं, कल शाम को 7 बजे उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कल मैं मिलूंगा, फेसबुक पर कल नहीं मिलूंगा। उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कल शाम को 7 बजे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रीजनिंग के कल मैं क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कराऊंगा, एक मॉडल टेस्ट पेपर पूरा उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए फोकस होगा। बाकी वो आरएस, फर्स्ट ग्रेड इत्यादि सभी के अंदर, एयरफोर्स वगैरह सब में काम आएगा। ओके, तो तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.